हेलो फ्रेंड्स, आई एम करुण कुमार आर्या। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो बनेगी आज ये ज्योग्राफी का जो चैप्टर चल रहा हमारा रिसोर्सेज डेवलपमेंट। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। तो मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला आज का टॉपिक जो है वो है हमारा सॉइल एज अ रिसोर्सेज। तो सॉइल क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। और ये क्या है, प्लांट की ग्रोथ और जो वेरियस काइंड हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं अर्थ में, उनको सपोर्ट करता है। क्या, लिव करने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए उनको सपोर्ट करता है कौन, सॉइल। और सॉइल क्या है, एक लिविंग सिस्टम बना के रखता है अर्थ में। तो ये तो बात हो गई सॉइल एज अ रिसोर्स। अब बात करते हैं कि सॉइल बनती कैसी है। जो सॉइल है उसको कई लाखों साल लग जाते हैं एक कुछ सेंटीमीटर बनने में। और सॉइल बनती कैसी है, पेरेंट रॉक्स होती हैं और जो बेड रॉक्स होती हैं, और जो क्लाइमेट्स है, वेजिटेशन है, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कह रहा है किस चीज़ के फॉर्मेशन ऑफ सॉइल्स में। क्या है ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब बात करते हैं कि कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि चेंज आना टेम्परेचर में, और जो वाटर है उसको तेज़ी से रन करना, और जो विंड है, जो ग्लेशियर्स हैं, और जो एक्टिविटीज़ है डिकम्पोजर्स की, और जो कंट्रीब्यूट है, ये सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। अब बात करते हैं जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस आते हैं सॉइल में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल फॉर्मेशन में। और सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑर्गेनिक, यानी कि ह्यूमस कंसिस्ट करता है वो, और इनऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट करता है, जस्ट लाइक सैंड एंड सिल्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे करते हैं हम, क्या फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स कुछ इस प्रकार है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कैसा है सॉइल का, जो कलर है वो कैसा है, जो एज है सॉइल की, और जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें हमने क्या बांटी हुई है, अपनी सॉइल से बांटी हुई हैं। तो पहली सॉइल पढ़ लेते हैं हम। जो पहली सॉइल है वो है एलिवियल सॉइल। तो एलिवियल सॉइल क्या होती है, जो एलिवियल सॉइल होती है इसकी प्रॉपर्टीज़ में बात कर लेते हैं। तो ये क्या प्रपोज करती है, ये सैंड, सिल्ट और क्ले प्रपोज करती है। और इसकी क्या होती हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ओल्ड एल्यूवियल जिसे हम बांगर कहते हैं, एक होता है न्यू एल्यूवियल जिसे हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको। और जो एल्यूवियल सॉइल है ये क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है। और जो इसमें मेजर क्रॉप्स उगती हैं वो हैं सुगर केन, पैडी और वीट, और कुछ अदर सीरियल्स भी होते हैं, और पल्सेस क्रॉप इसमें उगाई जा सकती है। इसमें हाई फर्टिलिटी होने से जो रीज़न है एल्यूवियल सॉइल्स का, वो कल्टीवेटेड होता है और डेंस पॉपुलेटेड होता है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन। जो इसमें सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है या बेसिक होती है नेचर में। अब बात कर देते हैं, और ये कहाँ मिलती है, एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एल्यूवियल सॉइल। अब बात करते हैं कि ये मिलती कहाँ है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम है, जो इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र है, जैसा कि हमने क्लास 9th की ज्योग्राफी में पढ़ा था, वहाँ मिलती हैं वो। ये नदी कहाँ, कौन से स्टेट्स में बहती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। और ये राजस्थान के और गुजरात के कुछ नैरो कॉरिडोर में भी मिलती हैं। और ये ऑफ कोर्स उसमें भी मिलती है कहाँ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, और डेल्टास में महानदी गोदावरी और कृष्णा के। और जो स्टेट्स हैं जहाँ ये नदियाँ बहती हैं वो है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और जो इसका आप यहाँ पर देख रहे हो, जो इसके, सॉरी दोस्तों, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पेडोमोंट प्लेन्स। जिसकी सॉइल्स हैं वो पेडोमोंट प्लेन्स में वो कुछ ऐसी हैं, दुआर्स, चाओ एंड तेराई। तो आप बात करते हैं कि जो टू टाइप्स हैं एल्यूवियल सॉइल में, उसमें बात कर लेते हैं थोड़ा कौन कौन से हैं वो, बांगर और खादर सॉइल है। तो जो बांगर सॉइल है ये क्या होती है, थोड़ी जो बांगर है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल होती हैं। इनमें क्या होती है, लेस फर्टिलिटी होती है, और इसमें क्या होते हैं, जो हाई कंकड़ होते हैं, मतलब टाइनी पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। और जो खादर सॉइल है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल कहलाती है, और ये मोर फर्टाइल होती है,
और इसमें क्या लेस कंस्ट्रक्शन होता है कंकर का। अब बात कर लेते हैं हम ब्लैक सॉइल को। जो ब्लैक सॉइल है उसके कई सारे नाम हैं, जैसे कि रेगू सॉइल भी कह सकते हैं आप इसको, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं। और जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसके पीछे जो जो जिससे ब्लैक सॉइल बनती है वो क्या है, एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया और एक पेरेंट रॉक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ब्लैक सॉइल है वो मिलती कहाँ है इंडिया में। जो ब्लैक सॉइल है ना दोस्तों, वो कहाँ मिलती है, प्लेट्यूज में मिलती है, महाराष्ट्र के, सौराष्ट्र के और मालवा प्लेट्यूज में, और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी मिलती है, जैसे कि गोदावरी और कृष्णा वैलीज में। तो उसमें आप सोच रहे होंगे कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं ब्लैक सॉइल पे। इसमें लाइम, पोटैश, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। और कौन सा एलिमेंट इसमें मिलता है वो होता है फॉस्फोरस। अब बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये जो ब्लैक सॉइल है ये क्या कंटेन करती है, इसमें सबसे ज़्यादा आप कॉटन उगा सकते हैं। और ब्लैक सॉइल किसकी बनी रहती है, क्ले मटेरियल की बनी रहती है। और ये कहाँ मिलती है, डेक्कन ट्रैप में मिलती है, जिसको आप बेसाल्ट भी कह सकते हैं। और ये किसकी बनी रहती है, लावा फ्लोज की बनी रहती है। और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पढ़ा चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम्स। और ये क्या होती है, जो जो आप देखते हैं ना कि जो डेवलप हो जाते हैं इसमें क्रैक्स, जब गर्मी पड़ती हैं तो उसमें क्या हो जाती है, क्रैक्स आने लग जाती हैं, जो क्या एरिएशन ऑफ द सॉइल में हमको बहुत हेल्प करती हैं। और ये सॉइल्स क्या हो जाती हैं, स्टिकी हो जाती है, मतलब चिपचिपी हो जाती है। जब ये गीली होती हैं तो उसमें काम करना फिर मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल की। जो रेड एंड येलो सॉइल है ये कहाँ डेवलप्ड होती हैं, ये लो रेनफॉल एरिया में डेवलप्ड होती हैं जहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स हों। और जो मेजर एरियाज हैं जहाँ ये सॉइल्स क्या होती हैं हमको मिलती हैं, वो क्या है, सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड ईस्टर्न पार्ट। तो अब बात करते हैं येलो एंड रेड सॉइल की। जो ये येलो एंड रेड सॉइल है वो कहाँ मिलती है हमें दोस्तों, स्टेट्स वाइज पूछ रहा हूँ मैं, वो मिलती है हमें ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern part of the Indian Ganga plain and along the pediment zone of the western घाट। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। ये क्या होता है, रेडिश कलर डेवलप करती हैं जब ये डिफ्यूजन करती हैं। आयरन जब इसका डिफ्यूजन करता है क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ये येलो कब दिखती है, जब ये हाइड्रेट फॉर्म में रहती है। और ये जो स्टोनी है, स्टोनी नेचर होता है उसका, जब ये मिट्टी स्टोनी नेचर में डेवलप करती है तो इसमें लेट फर्टिलिटी आती है। अब बात करते हैं हम लैटराइट सॉइल में। जो लैटराइट सॉइल है, पहले तो उसका वर्ड की मीनिंग देखो। जो लैटराइट सॉइल है वो उसका जो वर्ड है लेटर, ये कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब ब्रिक होता है। इट मीन्स आप अब यहाँ से समझ गए होंगे जो ब्रिक बनती हैं वो इसी मिट्टी से बनती हैं। जो ये सॉइल है ये मोस्ट फर्टिलिटी वाली होती हैं और एसिडिक होती हैं नेचर में। और ये डिप्रिव्ड करी जाती है फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। ये कहाँ मिलती हैं हमें, सदर्न स्टेट्स में मिलती हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलती है, महाराष्ट्र के, उड़ीसा में मिलती है, और कुछ कुछ जगह ऐसी हैं वेस्ट बंगाल में जहाँ ये मिलती हैं। जो लैटरल सॉइल है ये क्या है, बहुत ह्यूमस कंटेन नहीं करती है, लेकिन जो सैंटी वेजिटेशन होता है और जो सेमी ड्राई इन्वायरमेंट होता है वहाँ ये लो ह्यूमस कंटेन करती हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल इरोजन, लेकिन यहाँ सॉइल इरोजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। लैंड डिग्रेडेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉस्चर ऑन लैंड, जितना ज़्यादा इसमें पॉस्चर होगा लैंड में उतनी इसकी डिग्रेडेशन होगी लैंड की। अब बात कर लेते हैं इसके सॉइल के फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन कैसा होता है भाई एरिड सॉइल का, जो फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों एरिड सॉइल का, जो लेटरेड सॉइल होती है इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल में ये फॉर्म्ड होती हैं। ठीक हो गया दोस्तों। और जहाँ हैवी रेनफॉल हो, जहाँ ह्यूमिड और ड्राई सीजन हो, वन बाय वन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ भी ये फॉर्म हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो लैटरेट सॉइल है ये तो भाई कैसे यूज़ में आती होगी कल्टीवेशन में। तो जो लैटरेट सॉइल है सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए,
लेकिन इसको एक चीज़ है, इसको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर चाहिए, वो तो आजकल सारी सॉइल्स को चाहिए होती हैं. बाय अडॉप्टेटिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक स्पेशली इन द hilly regions of Karnataka and Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing टी एंड कॉफ़ी. तो यहाँ जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? प्लांटेशन होता है यहाँ टी एंड कॉफ़ी का. तो ये क्या है, मेजर यहाँ का प्लांटेशन या क्रॉप्स कह लीजिए आप, वो हैं. अब आपको मैं कुछ स्टेट्स के नाम बताने जा रहा हूँ जो लेटेराइट सॉइल कंटेन करते हैं. तो वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और कुछ हिली एरियाज हैं उड़ीसा और असम के. एनसीईआरटी बुक में यहाँ पर एक चीज़ दी है कि जो कैश्यू नट हैं वो भी इसमें ही होते हैं. अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो आपने कहा कि इसमें टी और कॉफ़ी हो सकती है, तो कैश्यू नट कैसे होते हैं? लेकिन इसमें कैश्यू नट भी होते हैं, लेकिन वो अलग टाइप ऑफ सॉइल में होते हैं, उसे कहते हैं रेड लेटेराइट सॉइल. यहाँ होते हैं कैश्यू नट जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है वाली मिट्टी. अब बात करते हैं हम एरिड सॉइल में. अब बात करते हैं इसके हम क्या फीचर्स में बात कर लेते हैं. पहले जो सॉइल क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है रेड टू ब्राउन इन कलर. रेड ब्राउन सॉइल भी कह सकते हैं आप उन्हें. अब बात करते हैं ये क्या होती है, सैंडी होती है टेक्सचर में, दिखने में सैंडी सैंडी जैसी लगेगी, लेकिन नेचर में सलाइन होती है. कई कई रीजन्स में ये क्या करती है ना, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हो आप इसमें बाय इवेपोरेटिंग द वाटर ऑन दिस लैंड. लेकिन इसमें क्या होती है, ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत सारी कमियां होती हैं. अब बात करते हैं कि एरिड सॉइल कल्टीवेशन में कैसे आ सकती है. जो कंकड़ लेयर होती है, जो फॉर्मेशन होती है बॉटम्स में, इसके हॉरिजन्स में, उसको आप इन्फिल्ट्रेशन करो उससे वाटर का. तो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, जब आप प्रॉपर इरिगेशन कर लोगे तो एरिड सॉइल क्या बन जाएगी, कल्टीवेबल बन जाएगी. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो ये सॉइल है, कौन सी सॉइल के बारे में अब हम बात कर रहे हैं भी, हम बात कर रहे हैं भी एरिड सॉइल के बारे में. तो एरिड सॉइल है वो वेस्टर्न राजस्थान में यूज़ की जाती है एज द कल्टिवेबल सॉइल. अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल की. फॉरेस्ट सॉइल ये नीचे दिया गया है हमको, सॉरी फॉर दिस. जो फॉरेस्ट सॉइल है ये कहाँ पाई जाती है इंडिया में? ये हिली एंड माउंटेन्स रीजन में पाई जाती है, जहाँ रेन फॉरेस्ट में, जहाँ रेन्स होती हैं. फॉरेस्ट सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू स्लोप. ये स्लोप्स में कंटेन होती है, जैसे कि जो फॉरेस्ट सॉइल है वो लूमी और सिल्टी भी होती है वैली साइड्स में, एंड कोर्स्ड ग्रेन इन द अपर स्लोप्स. दीज सॉइल्स जो एक्सपीरियंस है डेन्यूडेशन आर एसिडिक विद लो ह्यूमस एंड स्नो कवर्ड रीजन्स ऑफ हिमालयाज. जो फर्टाइल सॉइल है वो कहाँ, लोअर पार्ट में फाउंड होती हैं वैलीज़ की, और ज़्यादातर वो रिवर्स और टेरेस और एलुवियल फैंस में हमको मिलती हैं. अब बात कर लेते हैं हम किसकी, अब बात कर लेते हैं अब हम सॉइल इरेजन और सॉइल कंजर्वेशन की. जो डेन्यूडेशन होता है सॉइल कवर का और वॉशिंग डाउन हो जाता है, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे, सॉइल इरोजन से. दो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की और इरोजन की, वो क्या है, साइमल्टेनियसली जनरली है, और जो बैलेंस बना है इन दोनों के बीच में, जो ये बैलेंस है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब्ड होता आता है हम मनुष्यों द्वारा. जैसे कि हम डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, ओवर ग्राजिंग कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग करते हैं. तो इससे क्या होता है, नेचुरल जो फोर्सेस है लाइक विंड, ग्लेशियर और वाटर, ये क्या करते हैं, जो सॉइल इरोजन कराते हैं. जब पानी भागता है और क्या करता है, काटते हुए जाता है क्लेई सॉल्स को, तो वहाँ क्या बन जाता है, डीप चैनल्स बन जाते हैं, और वो डीप चैनल्स को हम क्या कहते हैं, गुलीज कहते हैं. और जो लैंड्स हैं वो क्या बन जाती है, अनफिट हो जाती है हमारी कल्टीवेशन के लिए. जो गुलीज बनाती हैं, रनिंग वाटर, जो वाटर आता है उससे जो हमारी क्ले सॉइल कट जाती है और डीप चैनल्स बनाती है, उसे हम गुलीज कहते हैं. और जो लैंड है वहाँ की, वो जो कल्टीवेशन करते हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पाती हो, तो उस लैंड को हम क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं. और इसी लैंड को हम रेवाइन भी कहते हैं, लेकिन कहाँ कहते हैं, चांबल बेसिन्स में कहते हैं. और कभी कभी जो वाटर्स है वो एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज में डाउन स्लोप में बहता है.
इन सच केसेस जो टॉप सॉइल है वो धो देता है। टॉप सॉइल में आपको पता है कि ह्यूमस होती है, ह्यूमस कंटेन करता है टॉप सॉइल, और वहाँ वो क्या करता है, वो उसे धो देता है या फिर वॉश्ड अवे करके ले जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सीड इरोजन हो जाती है, और जो विंड ब्लोज करती हैं और लूज हो जाती है वहाँ पर सॉइल, और फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन भी कह सकते हैं आप इसे। मतलब जैसे कि विंड आई है और सारी फर्टिलिटी उड़ा के लेगी, तब इसे क्या कह सकते हैं, विंड इरोजन कह सकते हैं। जो सॉइल इरोजन है इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू अ डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। जो सॉइल इरोजन है वो कई सारी जो फार्मिंग करते हैं फार्मर्स, उनके जो खराब फार्मिंग करने से भी सॉइल इरोजन बढ़ता है, कह रहा है यहाँ पर। प्लगिंग इन अ रॉन्ग वे, जो प्लगिंग करते हैं हम खराब रास्ते से, जैसे कि अप एंड डाउन द स्लो फॉर्म चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। जैसे कि पहाड़ में ना ट्राइंगल जैसे, पहाड़ों में ट्राइंगल जैसे खेत होते हैं, एज वी नो दैट। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, डाउन से अप की ओर वो खेत को बाते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं कह दीजिए। तो जब ऊपर पानी ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, तो ऊपर से पानी नीचे फ्लो करने में दोस्तों क्या हो जाता है, वो वहाँ पर हो जाता है कि वो जो पानी है वो उसके लिए स्लोप्स जैसे बना दिए जाते हैं, फिर वो डायरेक्टली नीचे आता है, जिससे सॉइल इरोजन हो जाता है। जो इसकी एंटीबायोटिक भी हमारी, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉन्टूर प्लगिंग करते हैं। कॉन्टूर प्लगिंग कैसे होती है, नीचे से ऊपर की ओर, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर खेत को गोड़ेंगे या बाएंगे हल के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा, तो वो क्या होगा, जो स्लोप्स हैं वो कम बनेंगे। और जो दूसरा है टेरिस कल्टीवेशन करिए आप, जिससे टेरिस सीढ़ीदार खेत होते हैं ना पहाड़ों में, यदि आपने देखा होगा तो सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कट हो जाती है ज़मीन। तो कट के लिए आप क्या करिए, टेरेस्ड कल्टीवेशन करिए और स्ट्रिप फार्मिंग करिए। जैसे कि लार्ज फील्ड्स हैं वो डिवाइड करिए आप स्ट्रिप्स में, स्ट्रिप फार्मिंग करिए। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब यह है, उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन का कंजर्वेशन होगा। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है शेल्टर बेल्ट। आप जैसे कि आपके खेत हैं, जहाँ पर आपके खेत एंड होते हैं वहाँ पर आप बड़े बड़े पेड़ लगा दीजिए, तो ये शेल्टर बेल्ट्स का काम करेंगे। जैसे कि जो हवा आएगी वो हवा टॉप सॉइल को ना उड़ा के ले जाए, वो हवा वो पेड़ आपस में बांट लें, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। तो थैंक यू फॉर हेयरिंग दिस माय स्टूडेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज, so please share this video and comment on this video. If you have any doubts, so please share with us. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.